गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। यूथ रिच के ई टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश की बुक लेसन नंबर 3 जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर का मीनिंग अपने आप में होता है आधी रात का यात्री। इस लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ओजबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। एक्सप्लेन। ओजबल एक गुप्तचर था, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन यह है, ओजबल वाज ए सीक्रेट एजेंट कि ओजबल एक गुप्तचर था, विस्तार से बताइए। या ये क्वेश्चन का रूप बदलकर इस प्रकार भी आ सकता है, डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ ओजबल एंड मैक्स। ओजबल और मैक्स का जो मिलन हुआ और उनके बीच क्या क्या वार्तालाप हुआ, क्या घटनाएं घटी, उन सबका जिक्र इस क्वेश्चन के लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में हमें करना है। तो ओजबल कौन था? ओजबल वॉज ए क्लेवर एजेंट। ओजबल एक बुद्धिमान एजेंट था, जासूस था, जो पैसे के लिए काम करता था, पैसा लेकर जासूसी करता था। ही वॉज स्टेइंग इन ए फ्रेंच होटल। वह फ्रेंच के एक होटल में ठहरा हुआ था। ही वॉज स्टेइंग इन ए फ्रेंच होटल। वह फ्रेंच के एक होटल में ठहरा हुआ था। ही वॉज गोइंग टू हैव सम इंपॉर्टेंट पेपर्स। वहां पर किस लिए था? ही वॉज गोइंग टू हैव सम इंपॉर्टेंट पेपर्स। कुछ महत्वपूर्ण कागज लेने के लिए वह वहां पर गया हुआ था। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कागज जो थे, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर उसे प्राप्त होने वाले थे। कोई व्यक्ति आने वाला था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट गुप्त बातें थी उसके अंदर। कुछ अच्छी जो गुप्तचर की बातें होती हैं, सीक्रेट पेपर्स थे जो किसी को पता न चले, ऐसे कागजों की उम्मीद में वहां पर था। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट। मैक्स जो कि दूसरा गुप्तचर था, वांटेड टू गेट दोज पेपर्स। वह उन कागजों को प्राप्त करना चाहता था। कागजों को प्राप्त करने के लिए मैक्स वहां पर आ गया। सो ही एंटर्ड एजबल्स रूम। वो कागज को प्राप्त करने के लिए ओजबल के कमरे में प्रवेश किया उसने। ही हैड ए पिस्टल इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक पिस्टल थी, एक बंदूक थी। बट ओजबल हैंडल्ड मैक्स क्लेवरली। लेकिन ओजबल बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने मैक्स को बड़ी बुद्धिमानी से अपने काबू में किया, उसको कंट्रोल किया। ही रिमेन्ड काम। ओजबल बुद्धिमान था, इसलिए उसने शांति से काम लिया, काम में चुप रह जाना। वह बिल्कुल चुप रहा। ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। वहां पर उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल करना सही समय पर। ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। ही टोल्ड मैक्स। उसने मैक्स को बताया दैट कि ही वुड कंप्लेन टू द होटल अथॉरिटीज। कि वह होटल के जो अधिकारी लोग हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनको शिकायत करेगा अबाउट द बालकोनी। छज्जे के बारे में, जो कि रूम के बाहर है, उस छज्जे के बारे में शिकायत करेगा। मैक्स टोल्ड हिम। मैक्स ने उससे कहा दैट ही हैड एंटर द रूम। कि वह कमरे के अंदर आया था विद ए पास की। वह छज्जे की सहायता से नहीं आया, बल्कि उसके पास एक चाबियों का गुच्छा था। उन चाबियों के चोर चाबी की सहायता से उसने कमरे का दरवाजा खोला और वहां से वो आया था। मैक्स को नहीं पता था कि पीछे छज्जा है। अब मैक्स को पता चल गया कि पीछे छज्जा था। दैट देयर वाज ए नॉक। और थोड़ी देर बाद ही देयर वाज ए नॉक। नॉक का मतलब दस्तक, खटखटाहट हुई। एट द डोर। दरवाजे के ऊपर एक खटखटाहट हुई। ओजबल टोल्ड मैक्स। ओजबल ने मैक्स को बताया दैट कि इट वाज द पुलिस, कि पुलिस आ गई है। मैक्स गोट नर्वस। पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स परेशान हो गया। ही वेंट टू द विंडो। वह खिड़की के पास गया। उसके दिमाग में वही बात थी कि रूम के बाहर कोई छज्जा होगा। वह खिड़की के पास गया टू हाइड ऑन द बालकोनी। छज्जे के ऊपर छुपने के लिए। द नॉकिंग वाज हियर्ड अगेन। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। आउट ऑफ फियर, डर के कारण, और द पुलिस के डर के कारण, मैक्स जंप्ड डाउन। मैक्स कूद गया नीचे की ओर। एंड डाइड, और मर गया ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर। क्योंकि जैसे ही वो खिड़की से नीचे की ओर कूदा तो वहां पर छज्जा था नहीं,
और वो नीचे नीचे गिरते ही एक बार चीख की आवाज़ जरूर सुनी गई और वो वहीं पर मर गया। इस प्रकार से, इन दिस वे, इस प्रकार से ऑजबल आउटविटेड मैक्स। ऑजबल ने मैक्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया। आउटविट का मतलब होता है बुद्धि से हराना। ऑजबल ने मैक्स को अपनी बुद्धि से हरा दिया। तो ऑजबल एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी था, शांत प्रवृत्ति का था। उसने किसी प्रकार से अपने जो मन के भाव थे वो मैक्स के सामने प्रकट नहीं होने दिए। अपने दिमाग के अंदर पहले से योजना थी कि मैक्स से छुटकारा कैसे पाएगा। उसने एक झूठी कल्पना बनाई कि इस रूम के बाहर एक छज्जा है और छज्जे पर से लोग आते जाते रहते हैं, और मैक्स के दिमाग में वही सारी स्टोरी दिमाग में बैठ जाती है। और उस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही वो पुलिस का इशारा करता है तो मैक्स दरवाजे की ओर भागता है, तो दरवाजे की ओर ना भाग के छज्जे की ओर भागता है, और छज्जे की ओर खिड़की से जब नीचे उतरने की कोशिश करता है तो अंधेरे में छज्जा वगैरह कुछ नहीं होता, हाथ अपना छोड़ता है, हाथ छोड़ते ही जमीन पर पड़ता है, जमीन पर पड़ते एक और चीख की आवाज आती है और मैक्स वहीं पर मर जाता है। तो इस प्रकार से ऑजबल जो है बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, एकदम से अपने माइंड के अंदर जो प्लानिंग है वो एकदम से तैयार कर पाता है। एक सही जासूस में जो गुण होने चाहिए वो इस ऑजबल के अंदर है। हालांकि देखने के अंदर ये किसी प्रकार का कोई सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, देखने में बिल्कुल साधारण आदमी, एक तंग रास्ते के अंदर जहां होटल बनी हुई थी 3री मंजिल के ऊपर, वहां पर ये रहता था जहां पर कि कोई पहुंच ना सके। फिर भी मैक्स जैसे तैसे करके वहां पहुंच भी गया तो उसने मैक्स से छुटकारा पाने की एक अच्छी युक्ति लगाई और मैक्स से छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हरियाणा बोर्ड के अंदर ये बार बार रिपीट होता रहता है कि मैक्स से छुटकारा ऑजबल ने कैसे पाया, या ऑजबल एक गुप्तचर, सही मायने में गुप्तचर कैसा था, इसको विस्तार से बताएं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो एक्सप्लेन करके जो बताया है सारा का सारा क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। और प्लीज कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।